बिहार में आज लोजपा की दोनों इकाइयां यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये दोनों आज अपनी पार्टी लोजपा, जो पूर्व में लोक जनशक्ति पार्टी थी जिससे दोनों पार्टियां निकली हैं, उसका स्थापना दिवस मना रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पटना में लगातार बैनर पोस्टर पटे हुए हैं। साथ ही ये संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं कि ये दोनों दल कभी एक होंगे। फिलहाल भाजपा की माने तो भाजपा भी यही चाहती है कि ये दोनों दल एक नहीं हो। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पशुपति पारस के पास जनाधार की कमी है, जिस तरीके से उनका उम्र है और जो उनके पास पार्टी टूटने के बाद एक सिंपैथी फैक्टर चिराग के साथ हुआ, उसकी वजह से जो बिहार का पासवान समाज है, दलित समाज है, वो चिराग के साथ इत्तेफाक रखने लगा। वैसे भी चिराग पासवान की एक राजनीतिक छवि के अलावा एक फिल्मी छवि रही है जिससे जनता कनेक्ट कर पाती है। कुछ दिनों तक लगातार वो दिल्ली रहे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली वाला नेता घोषित करने की कोशिश पशुपति पारस ने की थी, लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार वो बिहार में अलग अलग इलाकों में लगातार घूम रहे हैं और उन्होंने साबित किया है कि वो बिहार की राजनीति में लोगों के साथ खड़े रहना समझ गए। अब भाजपा की बात समझें तो कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि दोनों को साथ रखा जाए। जहां इसके पीछे भाजपा चिराग पासवान के वोट बैंक को अपनी तरफ करने को लेकर एक मंशा रख सकती है, वहीं पशुपति पारस को लेकर भी भाजपा के मन में ये बात है कि अगर उन्हें फिलहाल छोड़ा जाएगा तो वो तुरंत महागठबंधन में चले जाएंगे। कम से कम उनके 2 सांसद तो महागठबंधन के लगातार संपर्क में हैं। इस वजह से समस्याएं एनडीए में बढ़ रही हैं, लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं एक तरीका निकाल रखा है। भाजपा चिराग पासवान को अपने साथ नहीं करना चाहती है। आप देख रहे होंगे कि मोकामा गोपालगंज में लगातार ये दावा किया गया भाजपा की तरफ से कि चिराग पासवान आएंगे। चिराग पासवान ने नकारने के बावजूद दोनों जगहों पर भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया, जिसके बाद ये कयास लगाए जाते कि चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन जो तर्क कुढ़नी चुनाव में दिए जा रहे हैं, उस आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि चिराग पासवान की पार्टी को भाजपा भाव नहीं दे रही है कुढ़नी में। इसके कारण हो सकते हैं, देखिए हाइपर लोकल लेवल पर बहुत सारे समीकरण होते हैं जिन्हें साधना जरूरी होता है। जहां दलितों की बहुलता है वहां चिराग को भाजपा जरूर उतारेगी, लेकिन जहां ऐसा लगता है कि चिराग की आवश्यकता नहीं है वहां भाजपा उन्हें बहुत भाव नहीं देने जा रही है। इसके पीछे भाजपा की अपनी रणनीति भी है। भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान एक स्वतंत्र पार्टी के तौर पर बिहार में काम करें, अपना एक अलग राजनीतिक नज़रिया बिहार की जनता को दिखाएं, जिसकी वजह से सवर्ण और विभिन्न जातियों में उनकी एक पकड़ बन रही है, जिसे भाजपा आगे चल के भुनाना चाहती है। इसे समझने के लिए आपको आज का पंचनामा भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाता हूं कि भाजपा आखिर चिराग पासवान की एंट्री पर रोक क्यों लगाई हुई है। देखिए, भाजपा ये बात जानती है कि चिराग पासवान के आने के साथ उससे सीटों का समझौता भी करना पड़ेगा और तुरंत ही पशुपति पारस को भी बाहर करना पड़ेगा। ये दोनों शर्तें थी जो चिराग पासवान ने पूर्व में ही रखी थी। अब चूंकि इन दोनों शर्तों पर फिलहाल भाजपा अग्रीड नहीं है, चूंकि आपने देखा कि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि वो 35 सीटों पर लोकसभा चुनाव आगामी लड़ने जा रही है। बिहार में 5 सीटें उसने छोड़ दी हैं उन दलों के लिए जो उनके साथ आएंगे। इसमें पशुपति पारस भी हैं, भारतीय जन परिवार पार्टी भी है, इसमें चिराग की पार्टी को भी कहीं ना कहीं अवसर मिला है और आगे चल के इसमें मुकेश सहनी भी शामिल हो सकते हैं, या वो दल जो महागठबंधन से अलग होंगे। ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान की संभावनाएं बिल्कुल शून्य हो जाती हैं। केवल अपनी एक सीट के लिए चिराग पासवान ये गठबंधन नहीं करना चाहेंगे और उन्होंने भी ये स्पष्ट किया है कि वो कोई भी गठबंधन चुनाव के वक्त ही करना चाहेंगे। भाजपा को भी ये बात बहुत रास आ रही है। भाजपा चाहती है कि फिलहाल चिराग पासवान को अपने साथ लेकर पशुपति पारस की तरह एक बैगेज ना बनाकर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। वो अपनी ताकत जनता के बीच लगातार दिखाएं और जब चुनाव आएगा तो उस ताकत का, उस फेस वैल्यू का पूरा फ़ायदा भाजपा उठाना चाहेगी। आप सोच सकते हैं कि चिराग पासवान आखिर ऐसा क्यों करेंगे। देखिए, चिराग की भी मजबूरी है। चिराग जो राजनीति कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ रही है, एंटी महागठबंधन। अब चूंकि तेजस्वी से उनकी नज़दीकियाँ युवा होने के चलते थीं, लेकिन नीतीश कुमार के उधर जाने की वजह से उनकी सारी संभावनाएं समाप्त सी हो गई हैं। ऐसे में चिराग पासवान के पास ऑप्शंस नहीं है।
तो भाजपा जिस तरीके से चिराग पासवान को फिलहाल बिहार में घुमाएगी, चिराग की मजबूरी है कि वो उस तरह से घूमे। शायद इसीलिए पशुपति पारस को लेकर जो शर्त उन्होंने रखी थी, उस शर्त में रियायत देते हुए उन्होंने इसे भाजपा के हाथ में छोड़ दिया था कि वो तय करे। लेकिन सीटों के ऊपर चिराग भी समझौता नहीं कर सकते हैं। शायद इसी वजह से चिराग पासवान को फिलहाल भाजपा अपने साथ नहीं लाना चाहती है। निश्चित तौर पर इससे चिराग पासवान को क्षणिक नुकसान जरूर होगा, लेकिन आगे चल के एनडीए के लिए भाजपा के इस प्लान के हिसाब से ये फायदेमंद हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।